बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। PIA को पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर लाकर फरोख्त नहीं बल्कि खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक टाइकून की बेटी 3 दिन तक PIA के फाइनेंशियल शीट्स को चेक करती रही। खरीदारों ने तेल के बहरान पैदा करके PIA को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। PIA को 50 जहाज मिल जाएं और गैर मुल्की रूट्स खुल जाएं तो इदारा मुनाफे में जा सकता है। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर लाकर फरोख्त नहीं बल्कि खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक टाइकून की बेटी 3 दिन तक PIA की फाइनेंशियल शीट्स को चेक करती रही, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार जो एक मारूफ बिजनेसमैन है, इन्होंने भी PIA खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। PIA ने PSO के 2 से 2.5 अरब आम हालात में देना होते हैं। ये सर्कल चलता रहता है, लेकिन इदारे को खरीदने वालों ने जहाजों के तेल का बहरान अज खुद पैदा करके PIA को दिवालिया करने की भोंडी हरकत की। इस दौरान PIA को 10 अरब रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून ने बंदर बांट का सिलसिला शुरू कर रखा है। फवाद हसन फवाद जैसे करप्ट ब्यूरोक्रेट को फ्रंट मैन बनाकर यह सारा काम किया जा रहा है। इसको फौरी मुस्तफी होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो के सदर चौधरी मंजूर अहमद, मरकजी सदर पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA एम्प्लॉइज यूनियन CBA हदायतुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद लाशारी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, काशिफ राना जनरल सेक्रेटरी लाहौर और पाकिस्तान रेलवे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामे ने और प्रेस क्लब में PIA की निजकारी के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौका पर चौधरी मंजूर अहमद का कहना था की बेटी को 3 दिन कराची में रखकर उसको PIA की फाइनेंशियल सारी शीट्स दिखाई गई। और किस लिए ये सारा किया जा रहा है, उसके बाद ये सारा कुछ किया जा रहा है। कहते हैं कि खसारा बड़ा है। मेन खसारा जो है वो तो सिविल एविएशन का है। और अगर आपने ये डिवीजन 1 बना दी, 300-350 अरब रुपया उसके लैंडिंग और चार्जेस और टेक ऑफ चार्जेस, वो 1 डिवीजन है तो उस डिवीजन को अकोमोडेट किया जा सकता है, उसी के अंदर किया जा सकता है। एक ही डिवीजन है सिविल एविएशन डिवीजन। दूसरी बात, एक्चुअली तो ये प्रॉपर्टीज पे कह रहे हैं कि 172 अरब के हिसाब से तो $1 अरब से ज्यादा तो वो रूजवेल्ट होटल का लगाया गया था तकरीबन। फिर जो स्क्राइब होटल शांजेलिजे स्ट्रीट पे फ्रांस के अंदर, फिर जो PIA की लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जगहों पे जो खाकान अब्बासी के दौर में PIA को 12 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। नवाज शरीफ दौर में तमाम एयरपोर्ट्स गैर मुल्की एयरलाइंस को दिए गए। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA का जहाज लंदन से महंगा फ्यूल लेता है। दुनिया भर में 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी दुनिया के गैर ममालिक में मुकीम है। हर पाकिस्तानी PIA की फ्लाइट्स पर सफर करने को तरजीह देता है, जो 6 से 7 घंटे में पाकिस्तान पहुंचा देती है, जबकि दूसरी एयरलाइन 10 से 20 घंटे लेती है। दुनिया के हर मुल्क में सबसे पहले रेलवे का जाल बिछाया जाता है। भारत ने ऐसा ही किया। मियां साहब ने पहले मोटरवे बनाकर हमाकत की। रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी है। अगर रेलवे के फ्रेट को बेहतर कर दिया जाए और नई ट्रेनें चलाई जाएं तो रेलवे का खसारा भी कम हो सकता है। PIA के जहाजों को पेट्रोल की सप्लाई को मिली भगत से रोका गया। PIA में 50 जहाज आ जाएं और PIA के बंद रूट्स को खुलवाया जाए तो PIA बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकती है। PIA में अजीब तमाशा है। 4000 ऑफिसर, 3000 वर्कर्स। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने माजी में 72 इदारों को प्राइवेटाइज किया। खाकान अब्बासी के दौर में PIA को 10 से 12 अरब रुपए का खसारा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मरकजी सदर पीपल्स यूनिटी 2022 में हमने सिर्फ सेल किए 172 बिलियन की, जिसमें 9 अरब रुपए की बचे साल में। तो ये किस तरीके से नुकसान है कि ये तमाम खर्चे निकाल के लोन के केस देने के बाद, तमाम अखराजात निकालने के बाद फिर भी हम 9 अरब रुपए दें। तो 2023 मार्च में सिर्फ हमारी 24 अरब रुपए की सेल है। इस तरीके से ये आपको नक्शा पेश कर रहे हैं वो गलत है। और आप पिछले साल की शीट मंगवा लें, 9 अरब रुपए की हमारी प्रॉपर्टी उस वक्त। अयतुल्लाह खान का कहना था कि किसी सूरत नजकारी नहीं होने देंगे। PIA की अदायगियां 320 अरब रुपए थीं। डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से अब ये अदायगियां 700 अरब तक पहुंच चुकी हैं। 2022 में PIA का रेवेन्यू 172 मिलियन था और एयरलाइन को 9 अरब रुपए मुनाफा था। PIA ने सिर्फ मार्च 2024 में 24 अरब रुपए की टिकटें फरोख्त की। मैं ये बात बड़े यकीन से कह सकता हूं कि अगर हमें 50 जहाज मिल जाएं तो PIA नुकसान से निकलकर मुनाफा कमाने लगेगी। PIA को फरोख्त नहीं, पाकिस्तान के बिजनेस
بزنس ٹائکون اس کو مل جل کر خریدنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کا پی آئی اے کا فلائٹ کچن بند کر کے ایئر بلو کو دیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے ان حالات میں بھی اپنے اخراجات خود نکال رہا ہے۔ ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ فائنانس منسٹری ہمارا پرانا لون ری شیڈول کروا دے۔ دوسری جانب حکومت کے 3 اداروں نے پی آئی اے کا اربوں روپیہ دینا ہے۔ ہم نے شور مچا کر حج منسٹری سے 550 ملین لیا ہے جو 2022 کے حج کا رکا ہوا تھا، جبکہ ماضی میں پی آئی اے کی پراپرٹیز کو سستے داموں فروخت کیا گیا۔ طارق کرمانی کے دور میں شیور چکن اور چک شہزاد میں واقع ظریف فارم کو فروخت کیا گیا۔ پی آئی اے کی دنیا کے مختلف ممالک میں مہنگی ترین پراپرٹیز ہیں، جن میں امریکہ کا ہوٹل روز ویلیٹ و دیگر پراپرٹیز شامل ہیں۔ پی آئی اے نے 2021 میں انڈونیشیا سے جہاز لیز پر لیا تھا، جس کی لیز رینیو ہونا تھی، لیکن کچھ افسران نے کمیشن کی خاطر لیز نہیں ہونے دی۔ یہ جہاز جگارتا میں کھڑا ہے۔ جہاز کی پارکنگ سمیت دیگر اخراجات پی آئی اے کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کسی صورت پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتی۔ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی پاور صرف اور صرف بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہے۔ ایک صحافی کے سوال، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پی ڈی ایم میں شیر و شکر تھے۔ ان کے دور حکومت میں نجکاری کا بل ایوان میں پیش کیا گیا۔ اس وقت آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم کیوں نہ دیا؟ جیسے سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کا کہا گیا، نہ کہ نجکاری۔ ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ ہماری پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی، اور اب نگران سیٹ اپ میں مسلم لیگ نون نے اپنے ہی چچیتے فواد حسن فواد کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا وزیر بنا کر پی آئی اے کی نجکاری کروائی جا رہی ہے۔ تیل بند کر کے اور یہ ایک تاثر دیا گیا کہ پی اے کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں، کہ ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے یہ صرف اسی پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ صرف ہماری پراپرٹی خریدنے کے لیے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ 97 سے انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے 2016 میں اٹیمپٹ کیا تھا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ پرسوں یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایکس منسٹر نون کا بیٹھا تھا۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں رہی کہ کس چیز کی کماتی ہے کہ اگر وہ منسٹر نہیں ہے اور اس میٹنگ میں شامل کیا جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی میٹنگ۔ تو دوستو، ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ یہ لائن آج بھی چل سکتی ہے، پہلے بھی چلتی رہی اور آئندہ بھی چلتی رہے، اور ہمارا نجکاری کے خلاف پرامن احتجاج جاری رہے گا کہ ہم حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ فوری پی آئی اے کی نجکاری کو روکا جائے۔ ہم اس شدت پہ گئے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے صرف ایک ٹوکن قلم چھوڑ ہڑتال ہے، صرف 2 گھنٹے کی۔ پریورٹی پہلی سیلریز ہے، اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی جو ہے وہ نجکاری کی طرف۔ اللہ مینجمنٹ انڈر پریشر آ چکی ہوئی ہے اس وقت، اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے پورے پاکستان میں جو بلاکیج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو کتنا لاس ہو رہا ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایک اور صحافی کے سوال، حکومتی وزیر کی ایئر لائن پرافٹ میں اور پی آئی اے نقصان میں کیوں؟ کرپشن زدہ آفیسرز کو اعلیٰ عہدوں سمیت پروموٹ کس نے کیا؟ آپ کے احتجاج میں پی آئی اے کی دیگر یونینز کہاں ہیں؟ جیسے سوال کے جواب پر پاکستان پیپلز پارٹی لیبر بیورو کے صدر چودھری منظور احمد کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا سابق وزیر اپنی ایئر لائن کو خود چلا رہا ہے، یہاں پی آئی اے کو چلانے والے کرپٹ آفیسرز اور سیاستدان ہیں۔ پی آئی اے میں واقعی کرپٹ آفیسران کو پروموٹ بھی کیا گیا، لیکن اس سوال کا جواب پی آئی اے میں سی ای او اور ایئر مارشلز کو لانے والے دیں گے۔ تو جہاز جب تک نہیں خریدے جائیں گے، کوئی بھی نئی ایئر لائن کی کوئی بھی دے گا تو جہاز خریدے گا، جہاز لیز پہ بھی مل سکتا۔ میں آفر کرتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کے لیے، میں پی آئی اے کو جہاز جتنے چاہیے لیز پہ لے کر دینے کے لیے۔ یہ کوئی بات ہے بنا کہ یہ تماشا کر رہے ہیں سارا؟ دنیا کے اندر کتنی ایئر لائنز ہیں جن کے جہاز آتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے میں تنخواہیں بہت کم ہیں، اتنی تنخواہیں تو ایتھوپین ایئر لائنز میں بھی نہیں۔ دوسری ایئر لائنز شمالی علاقہ جات کے روٹس پر کیوں نہیں جاتی؟ واحد پی آئی اے کی فلائٹس پاکستان کے خطرناک پہاڑی علاقوں سمیت گوادر تک جاتی ہیں۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ خبر شامل کرتے ہیں لارکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چاند کا اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے باعث کرشمہ چانڈیو کی زندگی کی بازی ہار گئی۔ شہداد کوٹ روڈ پر ٹریکٹر کے ساتھ موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ورثا زخمی کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے چاند کا اسپتال آئے، عملہ رات بھر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ ہمارا مریض انتقال کر گیا۔ ورثا کا الزام، مریضہ کی والدہ
हाजनी खातून हबीबुल्लाह चांडियों ने चांद का अस्पताल के अमले के पोल खोल दिए। सिविल अस्पताल के आर्थो वार्ड दाखिल हुए और रात के इस वार्ड में थे। वञो असां हिन वार्ड ॾे न हलंदासीं, होॾे वियाऊं, हो चए असां हिन वार्ड ॾे न हलंदासीं, हिन जो रिचार्ज ॿियो आहे। हीअं सॼी राति असां भॼी भॼी पिया आहियूं। नंढड़ी खे हिकिड़ी टिकी बि बुखार जी बि न ईंदी अथनि, सॼी राति नंढड़ी ज़हर कढिया आहिनि। एॾी तकलीफ़, बुखार सफ़ा लॻो पियो त हीअ मुंहिंजी भेण आहे, हिनखे बि एक्सीडेंट थी पई आहे, हिनखे धक लॻल आहिनि, हिनखे बि ॾिठो ई न अथनि। सॼी राति में न ई टपिया ई आहिनि। सॼी राति में असां ईज़ाव कटिया आहिनि। जाॾे भॼूं पिया चवनि पिया ग़रीब जी अहमियत ई न आहे। असांजा हाल इहे न, हे नंढड़ी फौज थी वई असांजी जवान, असांजो एतिरा बि नथा कनि। हे सरकार आहे, हे ॿुधे ई नथी ग़रीबनि जो। शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ के नवाही गांव टपटा पनहोर के मकीनों रियाज अहमद पनहोर, मोर खान पनहोर, अलहरायू पनहोर, सचल पनहोर, गाजी पनहोर, अली रजा पनहोर, जाहिद पनहोर, खादिम पनहोर और दीगरों ने बासर अफराद ने जुल्फकार शाहानी और दीगर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने बासर जुल्फकार अली शाहानी और इसके साथियों पर इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि हम अपने गाँव में कई सालों से आबाद हैं और कई सालों से जमींदार काजियों के काश्तकार हैं। अब बासर जुल्फकार शाहानी जमींदारों से ठेका लेकर आया है, जिसकी ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम कदीम ज़माने से इस ज़मीन पर काश्तकार हैं और ये ज़मीन खरीदारी का हक हमारा बनता है। ये ठेका भी हमें दिया जाए ताकि ये हमारे हक में हो। जिस पर ये बासर शख्स 15 पुलिस वालों को लेकर आता है। सेवन थाने की पुलिस हर रोज़ हमारे ऊपर लेकर आता है, जिसकी शिकायत हम इलाके के नेक मर्द शुजा मोहम्मद रापूटो, साबिका एमएनए सरदार सिकंदर अली रापूटो, सरदार तैमूर खान पनहोर, सरदार औरंगजेब खान पनहोर और इनके नेक आदमी जिला जामशोरों के वाइस चेयरमैन अमानुल्लाह शाहानी को बार बार शिकायत, लेकिन कोई भी तदारुक नहीं किया गया है। मजीद उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरों से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें ज़मीन ठेके पर या खरीदी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। जीअं त ही मुंहिंजे ॻोठाणनि जेको आहे एहतजाज कयो आहे, ॻोठ टिपटा शरीफ़, जीअं मुंहिंजे वॾड़नि बि ॻाल्हायो आहे त बाबा मुंहिंजो नालो मोहर आहे। जीअं मुंहिंजे वॾड़नि बि ॻाल्हायो आहे त बाबा ज़ुल्फ़कार साहिबु असांखे तंग कयो आहे। जीअं त मुंहिंजो फसल मूंखां पुछा बि न कई अथसि, मुंहिंजो फसल बिलायो अथसि, मुंहिंजी फुटियूं खणाए वियो आहे हलियो, मूंसां को बि हिसाबु न थियो आहे। 3 साल थिया आहिनि, मूंसां को बि मुंहुं सुर न कयो अथसि। मुंहिंजे बारे में घटि वधि माण्हुनि सां ॻाल्हाए पियो त भाउ हीअ अहिड़ो आहे, हीअं आहे। उन खां मां सरदार साहिब सां मिलियो आहियां। सरदार साहिबु चयो त बाबा हुननि सां ॻाल्हायो आहे। सरदार साहिबु हुननि सां ॻाल्हायो आहे, पर पोइ बि उनजे चवण खां पोइ बि हीअ असां ते माना हमिलो कयो पियो। माण्हू वठी असांजे घरनि जे मथां फेरिंग करे पियो। माण्हू वठी जेको आहे मुंहिंजा वोण कटराए पियो, हथियार खणी आयो। इन जे करे मुंहिंजी माना अपील आहे पंहिंजे सरदार साहिब खे त अचे वञे, असांजी मालिकी कई वञे। असां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियूं, असांजी मालिकी करे वञे त छा जे करे असां सां सिधी सही नाइंसाफ़ी थी वई आहे। असांजा 4 ॻोठ आहिनि, 4 ॻोठ परेशान आहिनि। सिर्फ़ु हिन हिकिड़े माण्हू जे करे 4 ॻोठ परेशान आहिनि त केर बि लिकिरी नथो सघे। छा जे करे हीअ चौधारी माण्हू वठियो ऐं बिरोही क़ौम वठियो अचे थो, जांडिया वठियो अचे थो, माना क्लेशनूं बंदूकूं जीअं धाड़ियुनि वारो माना हिसाबु किताबु थींदो आहे, हीअ ईअं करे पियो। हीअ जेको आहे असां नाइंसाफ़ी करे पियो। असां इंसाफ़ खपे। असां पंहिंजे सरदार खे चऊं था त असांखे अचे, असां जेको आहे सो मिले, असां सां इंसाफ़ करे, असां इंसाफ़ करे। असां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियूं, असां इंसाफ़ कयो वञे। छा जे करे त हीअ असांजा 5-6 ॻोठ जेके बि आहिनि हिन जे घेरे में आहिनि। हीअ जेको आहे सो असांखे ॾाढो तंग करे पियो, असांखे दाबा ॾिए पियो। असांजे सरदार सां, मुंहिंजो सरदार सिकंदर सां, सरदार सिजामत सां, सरदार चंगेज़ खान सां मुक़ाबिलो आहे त उहो अचे वञे, असां सां जेको आहे सो इंसाफ़ कयो वञे। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान रियाज मलाक के वर्सा की जानिब से एहतजाजी धरने के बायस 1 घंटे ठट्टा बाईपास मुकम्मल बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वर्सा ने कत्ल होने वाले नौजवान रियाज मलाक की लाश ठट्टा सचावल बाईपास पर रख कर धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। ठट्टा बाईपास पर धरने के बायस ठट्टा सचावल रोड मुकम्मल बंद हो गया और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हमारे नौजवान का नाहक कत्ल हुआ है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुजाहिरीन SSP ठट्टा, DIG हैदराबाद और IG सिंध हमारे साथ इंसाफ करे वर्सा का मुतालबा।
भावनगर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिचनाबाद मैक्लोडगंज में हकूक इंसानी तंजीम यूथ विंग जिला भावनगर के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में सैकड़ों शुरका ने हाथों में फ्लैक्सिस, प्ले कार्ड और फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे और फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। एहतजाज में डिवीजनल चेयरमैन मैडम जाहिदा रशीद, एडवोकेट डिवीजनल सदर बिलाल नूर महारवी, जिले चेयरमैन वज़ीर आला सांगला, सीनियर एडवोकेट मीडिया कोऑर्डिनेटर सरदार जफरुल्लाह खान, मैडम जैनब मंशार, रिजवान अहमद भंडारा, तहसील सदर मिचनाबाद और गुलाम महिउद्दीन और दीगर मुकर्रीन ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि इसराइल सिहूनी रियासत जंग में निहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर मुजालिम ढा रही है और बेदर्दी से मसलूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर रही है। अब तक 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए हैं। 650 से ज़ायद अस्पतालों में बड़े जख्मियों और बच्चों को शहीद कर दिया गया है। ये संगीन जंगी जुर्म है। गजा शहर में खुराक और पानी बंद कर दिया गया है। मजीद जंग में सैकड़ों मसाजिद, स्कूल और अस्पताल तबाह हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई है। उल्टा जंग बंदी की बजाय इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंगी बहरी बेड़ा भेज दिया है। अमेरिका फौज अपने जहाज़ों से फ़लस्तीन पर बम बरसा रहे हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम यूरोपीय ममालिक इसराइल की मदद को पहुँच गए हैं। मजीद मुकर्रीन ने खिताब में उम्मत मुसलमान के तकरीबन 57 ममालिक की कारकर्दगी और किरदार पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। तुर्की, ईरान के अलावा किसी मुल्क ने फ़लस्तीन की खुलकर मदद नहीं की। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दोगले किरदार की मज़म्मत करते हुए तमाम बैनुल अक़वामी अमन क़ुव्वतों पर जोर दिया है। इसराइल की फौरी जंग बंदी कराएं। तमाम मुस्लिम अरब ममालिक OIC का हंगामी इजलास बुलाएं। फौरी जंग बंदी कराएं और तमाम मुस्लिम फ़ौज अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करें। रैली के इख्तिताम पर दुआ की। सरदार जफरुल्लाह खान साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के, वो आए और हमें फ़लस्तीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करें। बहुत शुक्रिया। SHO साहबान, तमाम पुलिस नुमाइंदगान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने फ़लस्तीन रैली में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई फरमा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके जज्बे को सलामत रखे, उनको तरक्की दे और खुशियाँ अता फरमाए। मैक्लोडगंज की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि हम मुसलमान हैं और इस मैक्लोडगंज तमाम मुसलमान भाइयों के साथ है और इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देगी। शुक्रिया पंजाब पुलिस मैक्लोडगंज जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने हुक्मरान और सिपा सालारों से उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजमपुर ख्वाजा सरार रजब अली की हिरासा की शिकायत पर पुलिस का फौरी एक्शन। पुलिस ने 2 मुलज़मान असलम और शान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसील के मुताबिक ट्रांसजेंडर की जानिब से DSP सदर राजनपुर को शिकायत की गई कि 2 अफराद गुज़िश्ता रात इसे जिनसी तौर पर हिरासा करते रहे और धमकियाँ देने के बाद चले गए। इस शिकायत पर DSP ने SHO सिटी शबीर मस्तोई को फौरी पर्चे का इंदराज और मुलज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस ने ट्रांसजेंडर की दरख्वास्त पर मुकदमा का अंदराज कर लिया और गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। DPO राजनपुर का इस मौके पर कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक माशरे के कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुलिस की जाए पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर जहाँपुर पुलिस ने 6 साल से रुपोश मुलजिम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद इसहाक वल्द मेहरबाग चांडिया के कब्जा से असला, नाजायज़ पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिस पर डकैती, इक़दाम कत्ल और मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद संगीन मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम राजनपुर और दीगर इजला की पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस का गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। थाना शाहवली पुलिस के SHO और इसहाक चांद की सरबराही में पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में बदाम समाना शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़ियाउल हक के कब्जा से वलायती शराब की 36 बोतलें बरामद कर ली हैं। पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज मुकदमे का अंदराज करके शुरू कर दिया गया है। शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नीलामी के अमल का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि सप्लाई चेन और
ہول سیل ریٹس کی نگرانی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت ہول سیل پرچیز ریٹس اور سپلائی چین کی نگرانی مارکیٹ کمیٹی راجن پور نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مڈل مین اور آڑتیوں کے پاس لین دین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ڈیوٹی پر موجود سب انسپیکٹر کو فوری ازالے کی ہدایات کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیل پرچیز کے تمام ریکارڈ کو مرتب کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر ذیشان منہاس کی رپورٹ کے مطابق جمبر چانگا مانگا روڈ پر بوٹ پلائی کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ ہائیڈرولک آئل کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے پائپ پھٹنے کے باعث لگی۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو کی 3 فائر وہیکل، 1 ریسکیو وہیکل اور 1 ایمبولینس موقع پر پہنچی۔ ریسکیو نے تقریباً 40 منٹ کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ گودام کا کل ایریا 5 ایکڑ تھا جبکہ 1 ایکڑ آگ کی لپیٹ میں۔ ریسکیو 1122 کے بروقت رسپانس نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا۔ آگ لگنے سے تقریباً 3 کروڑ کا نقصان ہوا اور 2 کروڑ کا مزید نقصان بچا لیا گیا۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک حادثہ ڈھرکی کی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، 2 طالب علم جان سے چلے گئے۔ حادثے کے شکار طالب علم چچا زاد بھائی تھے۔ پولیس دونوں اسکول کی چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس گھر جا رہے تھے کہ ٹرالر سے ٹکرا گئے۔ حادثے کا شکار چچا زاد بھائیوں کی عمریں 14 اور 16 سال ہیں جبکہ شناخت عامر اور علی حسن شر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس ایک میٹرک کا طالب علم تھا، دوسرا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو ڈھرکی کی سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ خان بلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر برائے صنعت اور پیداوار مختوم سید مرتضیٰ محمود کی چانجنی چوک آمد، جہاں انہوں نے ملک طارق شہزاد نائچ کے بھتیجے ملک بخت علی نائچ، سابق چیئرمین کے کزن ملک قمر کے والد ملک ابراہیم نائچ ایصال ثواب کے لیے کلخوانی میں شرکت کی۔ کلخوانی کی محفل کا انعقاد کیا گیا، نہایت منظم اور شاندار طریقے سے کیا گیا۔ علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بیان کیا اور نعت خواں حضرات نے پیارے محبوب کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ ایصال ثواب کی اس عظیم محفل میں شرکا کے لنگر کا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ کلخوانی کی اس محفل میں ضلع رحیمیہ خان کی 4 تحصیلوں سے بڑے سیاسی سماجی شخصیات، سابق وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار مختوم سید مرتضیٰ محمود سائیں، منیر خان ڈاہر، کوآرڈینیٹر مختوم مرتضیٰ محمود لیاقت پور، قاضی احمد سعید، سابق MPA قاضی سراج احمد، سابق ناظم سٹی خان بلا، خواجہ کتب فرید کوریجا، نذیر خان چانڈیا، سابق چیئرمین اشفاق خان، رانا زاہد اقبال، اون نیوز رپورٹر رئیس منور، ملک عظیم بخش نائچ، ملک اجمل نائچ، قاضی باسم سراج، اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ حاضرین نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور بخشش کے لیے خصوصی دعا کی۔ چودھری تجمل عباس کی اہلیہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں اہم شخصیات کی شرکت۔ صادق آباد سے خبر کریں گے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل بھٹا واہن موزہ کوٹ مہتاب چک نمبر ا21 کے معروف شخصیت حاجی عباس کی اہلیہ اور چودھری صدیق عباس، چودھری تجمل عباس اور DSP پنجاب پولیس چودھری محمد جاوید کی والدہ محترمہ جو کہ گزشتہ رات رضائے الہی سے وفات پا گئی تھی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ محمد نواز واسطہ اسکول میں ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ حاجی عباس کے بیٹے DSP چودھری محمد جاوید نے ادا کرایا۔ نماز جنازہ کے بعد مرحومہ کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے اجتماعی دعا صاحبزادہ پیر سید امجد حسین شاہ گیلانی نے کروائی۔ نماز جنازہ میں ضلع بھر سے اہم سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کیا۔ اس موقع پر نماز جنازہ میں آنے والے 2 صحباب نے چودھری صدیق عباس، چودھری تجمل عباس اور چودھری محمد جاوید سے ان کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا اور مرحومہ کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے دعا مانگی۔ مرحومہ کے روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کلخوانی کل 12 نومبر بروز اتوار ان کی رہائش گاہ چک نمبر 21 الف میں ادا کی جائے گی۔ اجتماعی دعا صبح 9 بجے ہوگی۔ چودھری فضل الہی گجر کو سینئر وائس چیئرمین ایگزیکٹو کونسل کمیٹی سینٹرل پریس کلب پسرور منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ زین الدین گجر تمام تر اصلاحاتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ممبران کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ چودھری فضل الہی گجر پسرور تفصیلات کے مطابق سینٹرل پریس کلب پسرور کے ورکنگ جرنلسٹ چودھری فضل الہی گجر کو پریس کلب ایگزیکٹو کونسل کمیٹی کا سینئر وائس چیئرمین منتخب کر دیا گیا۔ اس موقع پر پریس کلب کی منتخب کابینہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فضل الہی گجر ایگزیکٹو کونسل کمیٹی کے ممبران کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحافیوں کے حقوق کے لیے اہم رول ادا کریں گے۔ آروالا میں احمد یار کے علاقے میں سڑک کنارے راہگیروں کو لوٹنے والے 6 ڈاکوؤں کو بھاری نفری کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔
डाकू राहगीरों को खेतों में ले जाकर लूटते थे। शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। DPO पाकपतन तारक वलायत की हदायत पर SDPO सर्कल मलक तारक जावेद की ज़ेर निगरानी आरिफ वाला में सर्कल पुलिस की बड़ी कामयाबी। थाना अहमद यार के इलाका पुल अमर शाह के करीब राहगीरों को लूटने वाले डाकुओं को भारी नफरी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन टीम में अहमद यार पुलिस, एलीट फोर्स और कोबूला पुलिस शामिल थी। ये डकैत गैंग सड़क किनारे राहगीरों को लूटकर करीबी खेतों में ले जाकर लूटते थे। शहरियों से नकदी रकम, मोबाइल लूट लेते थे। सर्कल पुलिस के तर्जमान के मुताबिक डाकुओं ने इलाका में खौफो हरास फैलाया हुआ था। गिरफ्तार डाकुओं को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। बेमुताबिक कानून कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए तफ्तीश की जाएगी। शहरियों से लूटा हुआ माल मसरूका बरामद करवाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ आरिफ वाला। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। एंटी हनी ट्रैप सेल ने 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। सिटी पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वैगन्स की चेकिंग के दौरान 2 अफराद को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। वजीरिस्तान का जवाब लड़की से मिलने जबकि लियाकतपुर का नौजवान दोस्त की दावत पर कच्चे जा रहा था। पुलिस थाना सिटी पुलिस ने दोनों अफराद को अपनी तहवील में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कच्चे के डाकू ऑनलाइन एप्स और मोबाइल फोन्स पर सादालू अफराद को ट्रैप करके अगवा कर लेते हैं। शहरी किसी भी अनजान लड़की या शख्स की जानिब से दिए गए लालच में ना आए। मैं मोहम्मद इश्तियाक, सब इंस्पेक्टर थाना सिटी सादिकाबाद। ये हमारे IG साहब की हिदायत पर RPO साहब, DPO साहब और हमारे ASP साहब, बूटी साहब और हमारे SHO साहब ने यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। ये पॉइंट बना हुआ है हनी ट्रैप पॉइंट का। तो ये अपना जवाद हसन है, वल्दियत इसकी दौलत खां है। ये इस्लामाबाद से आया है। 2-3 दिन से लड़की कॉल कर रही थी इसको कि इधर आ जाओ, मैं आपको ड्राइविंग की नौकरी दूंगी। ये वहाँ से आया, इसको चेक किया गया तो इसको उतारा गया। इसके बाद इसने उससे रब्ता किया, लेकिन वो लड़की कह रही थी हमारा आदमी इन्हें पेट्रोल पंप पे लेने आएगा, ये जो फैसल मूवर है। बार बार फिर इसकी निगरानी हमने शुरू किया है, लेकिन वो शायद उनका आदमी इधर था, पता चल गया, ये ट्रैप होने से बच गया। इस्लामाबाद से ये सादिकाबाद आया था। ये सारी काविशें हमारे IG साहब, RPO साहब, DPO साहब और ASP सादिकाबाद की सख्ती से हिदायत है कि जो भी सवारी भोंग, कश्मीर, शक्कर जाएगी उनको चेक करना। इन्हीं काविशों की वजह से ये अगवा होने से बच गया। आइंदा भी हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीराबाद हुकूमत पंजाब के अहकामात वंडिश की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की कार्रवाई। गुज़िश्ता दिनों दिए गए जुर्माना और वार्निंग के खिलाफ वर्जी पर मार्की मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। तफसीलात के मुताबिक GT रोड पर वाक़या एग्जेक्टिव मार्की पर छापा। हुकूमत की जानिब से आयद वंडिश की सरेआम खिलाफ वर्जी पर छापा मारकर एग्जेक्टिव मार्की की जानिब से मेहमानों को सरेआम वंडिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए थाना घक्कड़ में तहरीरी इस्तगासा के बाद FIR दर्ज करवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने दोबारा हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर FIR की मद में सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई। MM आलम रोड लाहौर में MI मेकअप स्टूडियो बाय इरहा की ग्रैंड इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसको मैरिज ब्यूटी प्रोडक्ट की CEO नूरीन भट्ट ने ऑर्गेनाइज किया। एंकर पर्सन और प्लेबैक सिंगर कामरान सिकंदर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक लाहौर MM आलम रोड पर एक लग्जरी मेकअप स्टूडियो का इफ्तिताह किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर शोबिज़ शख्सियात के अलावा ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया एंकर्स और पाकिस्तान के मशहूर ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर शीरी और ऑर्गेनाइजर नौरीन भट्ट ने मेहमान खसूसी कामरान सिकंदर को इवेंट की कोऑर्डिनेटर शीरी और ऑर्गेनाइजर नौरीन भट्ट ने मेहमान खसूसी कामरान सिकंदर को फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर शहबाज सैत्री, स्टार टिकटॉकर इम्तियाज राजपूत, स्टार टिकटॉकर डॉक्टर रूबी मलिक, इवेंट ऑर्गेनाइजर RK रजा, स्टार ब्लॉगर एंड टिकटॉकर सिल्वी खान,
एंकर पर्सन कोहिनूर टीवी डॉक्टर नबीहा खान, रहनुमा तहरीक इंसाफ अनीला रियाज, एंकर पर्सन सदफ राशिद, सिंगर लाइबा भट्ट, सिंगर शिजा चौहान, मदीहा खालिद के अलावा दीगर 24 शख्सियात की खसूसी शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। कामरान सिकंदर और शहबाज हैदरी के गानों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। तमाम मेहमान कामरान सिकंदर की लाइव सिंगिंग से महसूस होते रहे और खूब टिकटॉक्स बनाई। मीडिया से बात करते हुए कामरान सिकंदर ने MI मेकअप स्टूडियो की ऑनर मिसबा रजा और इनकी बेटी इरहा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेकअप स्टूडियो बाय इरहा में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स का ब्राइडल मेकओवर भी किया गया। प्रोग्राम के आखिर में ऑर्गेनाइजर नूरीन भट्ट ने कामरान सिकंदर को खुसूसी गिफ्ट और तारीफी सर्टिफिकेट पेश किया। और शामिल करते हैं हरूनाबाद से आलमी बेहसी और स्टाइली जाहिरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुकाम अफसोस है कि 1.5 अरब से जायद मुसलमान अपने मसलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुछ भी ना कर सके। 12,000 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, लाखों बेघर हो गए और ज़ख्मियों की तादाद दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। आज़म अली चौधरी एडवोकेट हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर के मुताबिक साबिक सदर बार एसोसिएशन और मुमताज़ कानूनदान आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। अमरीका जंगबंदी की करारदादों को मुतवातर वीटो कर रहा है और जंग गज़ा से बाहर निकलने से रोकने के लिए मसरूफ़ जदोजहद है और आलम इस्लाम जिंदा लाश से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तरब हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया की तरह ज़िला भावनगर बिलखसूस हरूनाबाद के लोग इसराइली मुसालिम पर सख्ते के आलम में हैं। सिहूनी रियासत इस्तेहसाली कुव्वतों का नाजायज़ बच्चा है, इसे सबक सिखाने का वक्त गुजर गया, इसको सफ़ाए हस्ती से मिटाने का वक्त है, इसे हर हाल में ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किबला अव्वल की हिफाजत हमारी ईमान का लाज़मी जुज़ है, मगर अफसोस इस्तेहसाली कुव्वतों के नुमाइंदे हमारे हुक्मरान अगियार से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की खातिर इज्तिमाई मुसालिम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी दुआएं मांगी हैं। रब्बे जुल जलाल हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात ख़त्म करे। अबरहा के लश्कर को अबाबिलों से तहस नहस कराने वाले इसराइल को नेस्तो नाबूद फरमाए, आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।